brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मैं सोचता हूँ कि ये बयान हमारे देश के लिए बड़े नुकसानदायक है, क्योंकि ये बयान है वो उठाते हैं पाकिस्तान वाले, और पाकिस्तान वाले अपने देश में चलाते हैं ऐसे बयानों को, और उससे वो वहाँ पर कि भारत के अंदर क्या हो रहा है देखो। इसलिए मुझे लगता है कि सबूत पूछने की इस बहन के ऊपर क्या दिल पे गुजरी होगी जिस बहन का पति चला गया। मुझे लगता है उस जगह पर अगर हमारे ऐसे जो बयान देने वाले कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो सांसद हो या आम नागरिक हो, वो जाकर उस बहन से पूछे, या उसकी जगह पर उसके परिवार का सदस्य होता तो क्या इस प्रकार का कोई बयान देता कि सबूत मांगता है कोई, तो उस समय उसके खुद के दिल पर सोचे। पहले कभी भी कोई भी बयान दे तो उससे पहले खुद के गिराबान में देखना चाहिए कि कल मेरे साथ ऐसा होता, और उस समय कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से बोलता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ऐसे बयानों की निंदा जितनी की जाए उतनी कम है, और कांग्रेस को इस प्रकार के बयान देने वालों के ऊपर विपक्ष को इसके कार्रवाई करनी चाहिए, वरना कांग्रेस का भी इसमें पूर्ण रूप से हाथ है, क्योंकि ऐसे बयानों को जो पुष्ट करता है वो निश्चित रूप से पार्टी उसके लिए अगर कार्रवाई नहीं करती है तो मैं सोचता हूँ या माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस का इस बयानों के साथ में संबंध है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी लगातार तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस समय पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सर, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम की जो हमला घटना हुई और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर, उस घटना के अंदर जिस तरीके के वीडियोज़ वगैरह आए, जो वहाँ कुछ हुआ, उसको देखने के बाद में मन में क्या कुछ ख्याल आया? पहला जब वो शहीद की पत्नी बोल रही थी तमाम चीज़ें, पहला जब वो वीडियो फोटो देखी तो मन में क्या कुछ ख्याल आया? ऐसा है कि जिस प्रकार से वहाँ पर आतंकवादियों ने कायराना हमला किया, नियतों के ऊपर हमला किया, और उसके बाद में निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर गुस्सा था, उद्वेलित था, और प्रत्येक व्यक्ति इसका बदला लेना चाहता था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था उस समय कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और उनके आकाओं को भी उनकी ज़मीन दिखा दी जाएगी। और निश्चित रूप से ये हर व्यक्ति की भावना थी कि उनका बदला हमें लेना है, और जिस प्रकार से पहले बदला लिया वैसा का वैसा उससे भी बड़ा बदला हो। जब सर्जिकल स्ट्राइक पहले किया, फिर एयर स्ट्राइक किया, और इस बार मिसाइल अटैक किया, तो ये हर व्यक्ति के था कि बदला ले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेना ने जिस प्रकार से शौर्य दिखाया और घर में घुस के मारा, और वो सिर्फ पतंगे उड़ाते रहे, फुलझड़ियाँ चाइना की जो थी उनको उड़ाते रहे, और भारत के ऊपर ये धमकियाँ देते रहे कि हम परमाणु हमला कर देंगे, लेकिन हमारे पास में कोई दीपावली के लिए नहीं है ये बम। परमाणु हमले की बार बार धमकी देते वो। मैंने कहा ना हमारे पास भी है, वो कोई हमारे भी कोई दीपावली के लिए नहीं बना रखे हमने, इस पाकिस्तान के लिए ही है, और वो हमने दिखाया। ब्रह्मोस ने जिस प्रकार से अटैक किया, और ये हमारे कितने काम आए, और जिसका मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो सिर्फ हमला करते रहे और हमने उनके ऊपर अटैक किया, और उनकी जो मिसाइल आई उनको डिफ्यूज़ भी किया। और निश्चित रूप से मुझे बड़ा गर्व है हमारे देश की सेना पे, और प्रधानमंत्री जी ने जो उस समय डिसीजन लिए, जो S-400 को ख़रीदा और राफेल को ख़रीदा, उस समय विपक्ष के लोगों ने विरोध भी किया कि नहीं खरीदना है, कोर्ट तक गए, लेकिन आज हज़ारों लोगों की जानें बची है। तो निश्चित रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि हमने 100% बदला लिया, और हमारी बहनों का जो सिंदूर जिन लोगों ने उजाड़ने का काम किया था उनका बदला पूरा का पूरा लिया। और अभी भी ऑपरेशन ऑन है, कोई हमने युद्ध को स्थगित नहीं किया है, ये स्थगित किया है, ना कि इसको समाप्त किया है। अच्छा, ऐसी हिमाकत करेंगे तो और भी जवाब देंगे। मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर रात को 1 बजे से 1:30 बजे हुआ और उसके बाद में जब आपने पहली तस्वीर, पहले वीडियोस वगैरह देखे और नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर, तो मन में क्या कुछ ख्याल आया? ये नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और जिस प्रकार से तय किया कि ऑपरेशन सिंदूर उनका बदला लेने का आया, तो मुझे लगता है कि इतनी खुशी थी, हर व्यक्ति के लिए खुशी थी, हर उस बहन के लिए खुशी का मौका था कि उन आतंकियों का बदला लिया और सिंदूर का बदला लिया। सांसद साहब का बयान सुना होगा आपने, बाड़मेर जैसलमेर के, उन्होंने तमाम सबूत वगैरह इन तमाम चीज़ों को लेकर, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के अगर बयान देता है और ऐसे समय के अंदर बयान देता है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा हो या युद्ध जैसे हालात बने हो, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा निंदनीय कोई बयान नहीं हो सकता कि वो ये पूछे कि वहाँ पर सबूत मांगे, और कि धर्म के आधार पर कि उन्होंने धर्म पूछा या ना पूछा। अरे वो वहाँ की बहनें कह रही थी जिनका सिंदूर उनके सामने उजड़ गया, वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हमारे को धर्म इस्लाम के बारे में पूछ के और उन्होंने हमला किया, मारा है। तो मुझे लगता है इससे बड़ा क्या सबूत होगा। और जो ऐसे बयान देते हैं
मैं सोचता हूँ कि ये बयान हमारे देश के लिए बड़े नुकसानदायक है, क्योंकि ये बयान है वो उठाते हैं पाकिस्तान वाले, और पाकिस्तान वाले अपने देश में चलाते हैं ऐसे बयानों को, और उससे वो वहाँ पर कि भारत के अंदर क्या हो रहा है देखो। इसलिए मुझे लगता है कि सबूत पूछने की इस बहन के ऊपर क्या दिल पे गुजरी होगी, जिस बहन का पति चला गया। मुझे लगता है उस जगह पर अगर हमारे ऐसे जो बयान देने वाले कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो सांसद हो या आम नागरिक हो, वो जाकर उस बहन से पूछे, या उसकी जगह पर उसके परिवार का सदस्य होता तो क्या इस प्रकार का कोई बयान देता कि सबूत मांगता है कोई, तो उस समय उसके खुद के दिल पर सोचे। पहले कभी भी कोई भी बयान दे तो उससे पहले खुद के गिराबान में देखना चाहिए कि कल मेरे साथ ऐसा होता, और उस समय कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से बोलता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ऐसे बयानों की निंदा जितनी की जाए उतनी कम है, और कांग्रेस को इस प्रकार के बयान देने वालों के ऊपर विपक्ष को इसके कार्रवाई करनी चाहिए, वरना कांग्रेस का भी इसमें पूर्ण रूप से हाथ है, क्योंकि ऐसे बयानों को जो पुष्ट करता है वो निश्चित रूप से पार्टी उसके लिए अगर कार्रवाई नहीं करती है तो मैं सोचता हूँ या माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस का इस बयानों के साथ में संबंध है। सीज फायर के बाद में कांग्रेस लगातार ये डिमांड करी, अशोक गहलोत जी है, सचिन पायलट, वो कह रहे हैं कि साहब अमेरिका ने क्यों पंचायती की, ट्रंप ये क्यों बता रहे हैं कि साहब मैंने सीज फायर करवा दिया, ट्रंप ये दावा क्यों कर रहे हैं, तीसरा देश कौन होता है पंचायती करने वाला। ऐसा है कि पूरे देश ने देखा है कि जिस प्रकार से सीज फायर हुआ, तो विपक्ष ने जो पाकिस्तान के जो वहाँ से डीजीएमओ हैं उन्होंने फ़ोन किया भारत के यहाँ पर, फ़ोन करके कहा कि हमारे सारे कुछ नष्ट हो गया, हमारे एयरबेस समाप्त हो चुके हैं, हमारे यहाँ पर सारे जो वहाँ का जो आयुध है, जो हमारे वहाँ पर हथियार है वो नष्ट हो चुके हैं, बारूद समाप्त हो चुका है। ये प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा है, और उसके बाद में प्रधानमंत्री ने देश के कई देशों को धन्यवाद दिया है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को धन्यवाद दिया, चाइना को धन्यवाद दिया, अन्य देशों को धन्यवाद दिया कि आपने हमारे ये समझौता करवा दिया। आप मुझे बताइए कि आज वो प्रधानमंत्री कह रहा है तो वो धन्यवाद दे रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री से यहाँ की डीजीएमओ ने बात की है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो उन्होंने कहा है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने सब जगह बातें की होगी, और जब समझौता यहाँ पे हो गया, बातचीत हो गई, तो उन्होंने ही बताया होगा पाकिस्तान ने कि हमारा समझौता हो गया। तो उधर वो ट्वीट करने में वैसे ही हमेशा आपको पता है कि ट्रंप है वो थोड़ा एडवांस रहते हैं, तो उनको लगा होगा कि पाकिस्तान ने कह दिया है समझौता हो गया, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। हमारे यहाँ से कोई ऐसा नहीं कहा गया, हम तो आज भी स्पष्ट है, सिर्फ बात जो होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हम भी यही कहते हैं कि अगर खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और बात अगर कोई होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK पे होगी, और किसी प्रकार की बात नहीं होगी, ना कोई किसी की मध्यस्थता स्वीकार होगी। शुक्रिया।